Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Pratishtha and here I am with another video. So कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना है, 10-11 या 12-12 ऐसी कुछ डेट है। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसी चल रही है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या परेशानियाँ आ रही हैं वो बताइए। आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो बताइए। कैसा आपका कंडीशन है वो सब बताइए। क्या नर्वसनेस है, क्योंकि मैं कमेंट करने के लिए इसलिए भी आपको कहती हूँ कि मे भी आपको आपके कमेंट्स के सबके जवाब ना मिल पाते हो। मैं वैसे ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ कमेंट्स के जवाब दे दूँ, क्योंकि जॉब और घर में जिम्मेदारी दोनों की वजह से मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ कि दे दूँ, लेकिन अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाती तो मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से फिर वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ तो मैं कमेंट्स देखकर ही बनाती हूँ कि आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं, वैसे ही क्वेश्चंस लेके मैं उस पर वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो आज भी हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे काफ़ी टाइम पूछा गया है। आज से ही नहीं, बहुत पहले से, जब से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तब से अलग अलग स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल हमेशा पूछा है। और अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस समय मैं आपको ज़रूर बताऊं कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, आपको किस टारगेट के लिए पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, ये आपका एंड पॉइंट है, तो फिर आप और ज़्यादा एकाग्र हो जाते हो उसको मतलब पाने के लिए। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे इस बारे में बात करूँगी। तो हम ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे कि आप इतने नंबर ले आओ। देखो, ऐसे तो मैंने कई बार आपको अंदाज़ मतलब मेरा जो वो था एक्सपीरियंस था वो मैंने लेकर, लेकिन आपको कभी वो प्रूफ नहीं दिया। मैंने कई बार आपको सेफ स्कोर्स बताया है। तो लेकिन आज आपको प्रूफ देने के लिए मैं कट ऑफ्स के बेसिस पे बात करने वाली हूँ कि क्या कट ऑफ्स रहे हैं और उस हिसाब से आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए। तो आइए बात करते हैं कुछ सालों के कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले चलेंगे 2019 के कट ऑफ के बारे में। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ग्रेड सी का जो कट ऑफ रहा है 2019 में, यूआर कैटेगरी का था 152.42। और ग्रेड डी की बात करें यूआर कैटेगरी की, तो ये था 134.53। तो ये 2019 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ था ग्रेड सी का। और उस समय भी काफ़ी लोग चौंक गए थे कि भैया इतना कट ऑफ चला गया। ये कट ऑफ की बात हो रही है, इससे ज़्यादातर लोगों के नंबर आते ही हैं, लेकिन ये सोचो लोएस्ट नंबर है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था ये। बट यही है कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। उस समय भी पेपर थोड़ा सा इजी था और कंपटीशन काफ़ी हाई था। तो यहाँ पे मैं स्पेशली ये बता दूँ कि यहाँ पे मैं बात करूँगी यूआर कैटेगरी की ही, और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनके आपको कट ऑफ्स तो दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी बात अभी नहीं कर पाऊँगी। आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सभी कैटेगरी की बात करने लगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो देखा आपने, ये था कट ऑफ। अब चलते हैं 2020 के कट ऑफ की तरफ। जो इसमें जो ग्रेड सी का कट ऑफ था वो यूआर का था 146.79, और ग्रेड डी के यूआर का कट ऑफ था 131.22। तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर था कट ऑफ के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं 2022 के कट ऑफ के लिए। 2021 का कट ऑफ के बारे में हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि बीच में एसएससी ने जो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम था उसको स्किप कर दिया था। कोरोना भी वगैरह की वजह से वो एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, तो स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं हुआ था और इसकी जो वैकेंसी थी आगे वाले वैकेंसी में जुड़ गई थी। तो 2022 का वो था ग्रेड सी का जो कट ऑफ था वो यूआर का था 130.70। यहाँ पे ठीक ठाक कट ऑफ था। और ग्रेड डी का जो यूआर का कट ऑफ था वो था 108.60। यहाँ पे इस साल थोड़ा कम कट ऑफ गया हुआ था क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। अब 2023 यानी कि लास्ट ईयर की बात करते हैं, जस्ट लास्ट ईयर की। ग्रेड सी की अगर बात करें तो यूआर का कट ऑफ था 147.45, जो कि प्रेडिक्टेबल था। और ग्रेड डी का जो कट ऑफ था वो था 131.32।
ये भी प्रेडिक्टेबल था। बाकी भी कैटेगरी का आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो अब आपने कट ऑफ्स तो सारे देख लिए, आपको लगभग अंदाज़ा हो गया होगा कि किस नंबर के आसपास कट ऑफ्स आ रहे हैं। आपकी कैटेगरी अगर यूआर के अलावा कुछ है तो भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो अब मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ जो मुझे लगता है कि अगर आप इतने की तैयारी करते हैं तो आपका अच्छा खासा एग्ज़ाम निकल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ये वो सब होने के बाद टफ़ होगा एग्ज़ाम, या फिर इजी होगा, कुछ वैसे क्वेश्चन आएंगे जो आप कर ही नहीं पाएंगे, वो सब लेते हुए भी आपको मैं एक नंबर दे देती हूँ। वो नंबर है ग्रेड सी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए 155, और ग्रेड डी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए है 145। ये जो नंबर है वो एकदम सेफेस्ट स्कोर है। अगर आप ये टारगेट की तैयारी करते हैं तो फिर आपको पक्का से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक डिपार्टमेंट मिल जाएगा पक्का। अब अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट में इतना नंबर लेकर आते हैं, इसके आसपास लेकर आते हैं, तो इसका मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा, भले ही आपके इतने मार्क्स एग्जैक्टली उसमें ना आए, लेकिन अगर आपकी तैयारी इस लेवल की अभी है तो मे भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम आया तो बहुत टफ़ आ गया बहुत एग्ज़ाम, तो कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ी मतलब गिर जाएगी। ओके, तो या फिर बहुत ही ईजी आ गया तो कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये लेवल की तैयारी रहेगी तो चाहे बढ़े चाहे घटे, आपका जो एक सीट है वो सिक्योर हो जाएगा। तो इस नंबर पे आपको रहना है अभी जब तक आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आपको ये टारगेट करना है। और देखो, हमेशा ये ध्यान रखो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ आपको कि आपको जो तैयारी है ना वो हमेशा सी ग्रेड की लेकर चलनी है। आप भले ही आपको चाहिए कि आप ग्रेड डी में संतुष्ट रहोगे, जो भी है, लेकिन आपको तैयारी हमेशा सी ग्रेड की लेकर चलनी है। अगर आपका सी ग्रेड हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं सच कहूँ तो अगर आपकी तैयारी सी ग्रेड की रहेगी तो आप डी ग्रेड में अच्छा डिपार्टमेंट आपको तभी मिलेगा, या आप जिस भी सिटी में चाहते हैं तभी आपको मिलेगा जब आपकी तैयारी ग्रेड सी की रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कट ऑफ का नंबर ले आओगे, ग्रेड डी को किसी तरह से पास कर लोगे, तो फिर ठीक है, तो फिर आप कहीं अंडमान में जाके काम करना पड़ेगा, कहीं कश्मीर में जाके काम करना पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि बस कट ऑफ तक ही मुझे आ जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, मुझे एक नौकरी मिल जाए। वो नौकरी मिल भी गई आपको ना तो किसी काम की नहीं रहेगी, आप उसको एंजॉय कभी नहीं कर पाओगे और हमेशा ये सोचते रहोगे, मतलब वो नौकरी जो है ना वो आपकी सज़ा बन जाएगी अगर ऐसी किसी जगह पे आपकी जो पोस्टिंग है वो हो गई तो हमेशा ट्राई करो कि बड़ा करने की कोशिश करो। फिर आपको अगर ग्रेड डी का भी मिलेगा, उसमें भी आपको मनचाहा डिपार्टमेंट या मनचाहा जो आपके शहर होगा वो मिल पाएगा। तो हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपके लिए सिर्फ एक नौकरी ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है एक अच्छी ढंग की नौकरी जहाँ पे आप अच्छे से मतलब जॉब कर सको, खुश रहो, पैसे कमाओ, पैसे उड़ाओ और पैसे बचाओ, जो मतलब आपको संतुष्टि देता हो। ऐसा भले ही आपके बिल्कुल होम टाउन में ना हो, लेकिन आपकी किसी मनचाही जगह पे हो, ऐसा आपको चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और अगर आपने अभी तक ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन है, मेरा एक व्लॉग चैनल है जिस पे मैं व्लॉग्स डालती रहती हूँ, और अभी मैं एक ऑफिशियल टूर पे गई थी दिल्ली, उसका भी व्लॉग जल्दी ही आने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी सारी परेशानियाँ, अपने सारे इम्प्रूवमेंट्स वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए दूसरों की भी हेल्प के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।